गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ का पार्ट टू यानी एमसीक्यू टू, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से ही संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसकी पहली क्लास कल हमने शुरू कर लिया है। आज आपकी ये दूसरी क्लास है। बता दूं कि ये जो क्लास हो रही है ये फायरमैन के लिए हो रही है। फायरमैन का जो एग्जाम है 19 जुलाई को होने वाला है। तो फायरमैन परीक्षा के लिए जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। डेली रात्रि के समय आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फटाफट इसका करेक्ट उत्तर बताएं। फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसमें से आपको एग्जाम में 40 से 50 प्रश्न तक देखने को मिल सकता है, उस आधार पर हम ये एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्क्रीन पर है आपका आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। फटाफट इसका करेक्ट उत्तर बता दो जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? चलो भाई, प्रश्न को समझना है। पूछ रहा है यहां पर छत्तीसगढ़ में किस नाम के नाम, मतलब नाम और उसके मुख्यालय में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो नाम क्या है? अगर हम बात करें सरगुजा, तो सरगुजा का जो नाम है, जिले का नाम तो सरगुजा है ही, सरगुजा संभाग भी है। तो सरगुजा जिले का जो मुख्यालय है उसका नाम है अंबिकापुर। याद रखना, इस जिले का मुख्यालय का नाम अंबिकापुर है। कोरिया जिले के मुख्यालय का नाम बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर है। और वहीं जो आपका बस्तर है, इसके मुख्यालय का नाम जगदलपुर है। मतलब बात स्पष्ट है, क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नाम और मुख्यालय में अंतर है। तो यहाँ जितना दिया है सबके जिलों का नाम तो अलग है और इसका मुख्यालय का नाम भी अलग है। तो सरगुजा का नाम अलग है, जिला है सरगुजा लेकिन मुख्यालय अंबिकापुर। कोरिया जिला है, मुख्यालय बैकुंठपुर। बस्तर जिला है तो मुख्यालय जगदलपुर है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? प्रश्न है, दुर्ग जिला हमारे छत्तीसगढ़ में कब बना? मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला सबसे पहला जो जिला बना वो 1861 में रायपुर बना और बिलासपुर बना। बाद में इसी रायपुर से अलग होकर के दुर्ग बना 1906 में। तो यहाँ पर अगर प्रश्न देखा जाए तो रायपुर से अलग होकर के बना है ये दुर्ग। कब बना? तो 1906 में बना, याद रखिएगा। तो दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? तो 1906 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। चलो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। बस्तर का मुख्यालय क्या है? तो एक है जिला, दूसरा है मुख्यालय। तो बस्तर का मुख्यालय आप सभी को बताया ये है जगदलपुर, इसके साथ मैच खा जाएगा ये। सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर, इसके साथ मैच खा जाएगा। तो पहले का 3, फिर 1 है। कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर, तो ये फिर 4 है। और कबीरधाम का मुख्यालय कवर्धा 2 है। तो 3, 1, 4, 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। स्पष्ट, क्लियर है मेरी बात आप सभी को? सबको स्पष्ट है? ठीक है, तो यहां पर 3, 1, 4, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का ए के। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो जिला है 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? थोड़ा सा प्रश्न आप देखना, डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने आसान आसान प्रश्न देखा, आज का जो प्रश्न मिलेगा थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2012 में कौन कौन से जिले बने। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि ये छत्तीसगढ़ में है कुल 5 संभाग
और जो 2012 में बने उन जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना पहले सीखना पड़ेगा आपको। जो जो नक्शा बनाना नहीं सीखे हैं वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की क्लास को देख सकते हैं, मेरी यूट्यूब पर मिलेगी और साथ ही पीसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का आसान सा नक्शा है। नक्शा बनाना आप सबको सीखना होगा, जिसको नहीं आता वो नक्शा बनाना जरूर सीख लेवे। चलो भाई आ जाओ। बात ऐसी है कि निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है। तो धमतरी को देखोगे तो ये धमतरी जो है ये 1998 में बना। ये धमतरी है, ये कब बना? 1998 में बना। पहला चीज तो याद हो गया। तो ये 2012 में नहीं बन सकता, 98 में बना है। बेमेतरा, तो बेमेतरा का ये वाला बेमेतरा है, ये बिल्कुल 2012 में बना। तो 2012 में बेमेतरा बना है। बलौदा बाजार ये भी 2012 में बना है जी। ठीक है, ये देखो बलौदा बाजार ये भी 2012 में बना है। और गरियाबंद ये भी 2012 में बना है। गरियाबंद ये 2012 में बना है। ठीक है, तो 2012 में गठित जिलों में से क्या नहीं है? धमतरी नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। स्पष्ट है? तो आपको मैं ये बता दूं साथियों कि यहाँ पर 2012 में कौन कौन से जिले बने। तो 2012 में यहाँ पर बना है कोंडागांव, 2012 में यहाँ पर बना सुकमा, 2012 में यहाँ पर बना बेमेतरा, 12 में बना बालोद, 12 में बना बलौदा बाजार और गरियाबंद, यहाँ 12 में बना मुंगेली, यहाँ 12 में बना बलरामपुर और यहाँ पर बना 12 में, यहाँ पर क्या बना 12 में? सूरजपुर। तो सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बलौदा बाजार, बालोद और गरियाबंद, यहाँ कोंडागांव, सुकमा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, आपको एक एक चीजें कब कौन सा जिला बना सब आपसे बनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया? पारित किया लोकसभा में। तो छत्तीसगढ़ एक राज्य है और इसको बनाने के लिए एक विधेयक लाया गया और ये विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत लोकसभा में किया गया। तो लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया? 25 जुलाई को। ओके, और पारित कब किया गया? तो 31 जुलाई को। तो यहां प्रश्न में पारित पूछ रहा है, तो 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया लोकसभा में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो अभी भी मैंने बताया लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई को पारित हुआ। वहीं राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को पारित हुआ। तो प्रस्तुत पूछा है अभी, तो प्रस्तुत हुआ है, ये पारित हुआ है। तो प्रस्तुत, ये भी प्रस्तुत था, ये पारित था, ये प्रस्तुत है, ये पारित है। तो यहां पर प्रस्तुत पूछा तो 3 अगस्त, यानी ऑप्शन होगा डी। प्रश्न इजी है, लेकिन छोटी छोटी दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ जाए कि प्रस्तुत पूछा कि पारित पूछा, इसी में आपका प्रश्न का गलत होने का चांस बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया। छत्तीसगढ़ जो गठन विधेयक है इसको कब पारित किया गया राज्यसभा में? तो अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में पारित 9 अगस्त को किया गया है। तो राज्यसभा में पारित पूछ रहा है तो 9 अगस्त करेक्ट होगा। तो प्रस्तुत 3 अगस्त को, पारित 9 अगस्त को हुआ। स्पष्ट है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, कब मिली? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? बताओ। चलो भाई, तो यहां पर फटाक से आप करेक्ट आंसर बताएंगे। चलो जी फटाक से बताओ।
पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पहले तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए विधेयक प्रस्तुत होता है, वो लोकसभा में 25 जुलाई, पारित होता है 31 जुलाई, राज्यसभा में प्रस्तुत होता है 3 अगस्त, पारित होता है 9 अगस्त। लेकिन राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक यह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो यहाँ पर प्रश्न 25 अगस्त और 28 अगस्त दोनों ले लेता है उत्तर, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका करेक्ट उत्तर 25 अगस्त को लीजिएगा। ठीक है, 25 अगस्त को लीजिएगा। 28 अगस्त भी है लेकिन व्यापम 28 अगस्त ले लेता है और पीएससी 25 अगस्त ले लेता है। व्यापम का एग्जाम हो तो 28 अगस्त लेना है आपको, ठीक है, और पीएससी का हो तो 25 अगस्त। ठीक है, चलिए, तो व्यापम के एग्जाम के हिसाब से आपका एग्जाम कौन लेने वाला है? व्यापम, तो 28 अगस्त इसका करेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित तो भाई 2000 में ही किया गया होगा। अच्छा, यहाँ 1998 में क्यों हुआ? बात को समझना, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में पारित कब हुआ पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 98 में हुआ है। ये बात किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता? तो मध्य प्रदेश में 98, भाई राज्य तो 2000 में छत्तीसगढ़, कब पारित होगा बताओ? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित हुआ? तो लोकसभा राज्यसभा में तो होगा लेकिन पहले विधानसभा में पारित होगा। उस आधार पर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जी? फटाक से बताओ इसको थोड़ा सा सोच करके। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 98 होगा। ठीक है, जिन जिन को नहीं पता कमेंट करके बताए क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है अभी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 1998 में क्या हुआ? ये पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? तो गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इसका प्रश्न अगर आप देखोगे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दो मंच बनाए, एक तो 1967 में, ठीक है, और एक 1956 में। तो 56 में जो बना ये एम और जो 67 में बना ये बी। तो खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य 1967 में पूछ रहा है, तो 1967 में बी से क्या नाम है? तो बी से आता है भातृ संघ का गठन, भातृ मोर्चा का गठन किया गया था। तो एम से, ठीक है, महासभा, और बी से भातृ सभा का गठन किया गया, याद रखना। 11 का करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड ही तो भातृ संघ है, अलग से और नाम मत समझो। अंग्रेजी में ब्रदर बोल रहा है और हिंदी में भातृ संघ है, तो भातृ बोलो या ब्रदर बोलो, भाई बोलो या ब्रदर बोलो। एसोसिएशन बनाई गई, कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? तो खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ये बनाई गई। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न से पहले आपको बता दूं कि जो प्रयोगशाला परिचारक है उसका एग्जाम डेट है 26 जुलाई। ठीक है, और इस 26 जुलाई के लिए एक नई बैच हमारे साथ पीसी एकेडमी में बनने वाली है, और ये बैच का नंबर ये है 15 जनवरी। 15 जनवरी को ये बनने वाला है। प्रयोगशाला परिचारक की एक नई बैच 15 जनवरी को बनेगी। ठीक है, ओके, प्रयोगशाला परिचारक की एक नई बैच 15 जनवरी को बन रही है। आज तारीख आप सबको पता होना चाहिए, और
15 जनवरी को इसकी एक नई बैच बन रही है, तो इसके लिए आप जरूर ध्यान देवे, जुड़ जावे, क्योंकि अब इसके लिए भी समय ज्यादा नहीं है। समय कैसे निकल रहा है आप देख रहे हो, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने की तैयारी तो लगेगी। अब प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना है तो साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आज ही जुड़ जावे, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध होगी। लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, फ्री टेस्ट और रिवीजन क्लास भी आपको दी। ये है आपका टीम, इस टीम के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। स्पष्ट है, क्लियर है? चलिए, एक खास और जानकारी, परिवहन आरक्षक, इसकी भी एक नई बैच 15 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। 15 जनवरी 2026, जहां पर इस परिवहन आरक्षक का एग्जाम डेट की बात करें, ये 19 अप्रैल को है। और परिवहन आरक्षक पहली बार देखने को मिल रहा है, पहली बार इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। परिवहन आरक्षक के लिए भी फॉर्म भर देवे, ठीक है, फॉर्म आएगा, भरना है। अप्रैल महीने में एग्जाम है, व्यापम कैलेंडर में सबको पता है, तो इसकी तैयारी आप जरूर करें और हमारे साथ जुड़ जाए 15 जनवरी से नई बैच परिवहन आरक्षक के लिए। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बता। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, कब शुरू किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है, याद रखिएगा, खूब चंद बघेल के द्वारा, या दया शंकर शुक्ल के द्वारा, या शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, इसके द्वारा ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, बताओ। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, तो बता दूं आपको, मुक्ति अगर पानी है तो किसको याद करोगे? भगवान को, सीधे सीधे शंकर भगवान को। तो शंकर गुहा, अब भगवान को बस याद करने से नहीं होगा, आपको तब करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। तो शंकर गुहा नियोगी, याद रखना, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का सी होगा। ओके, चले आगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था, कब किया गया? तो ये ईयर आपको बता दूं, तो मुक्ति पाना है, तो मुक्ति पाने के लिए आपको 1956 और 67 मैंने बताया था, ये खूबचंद बघेल के द्वारा, जिसमें एम और एस महासभा और सॉरी एम और बी महासभा और भातृ संघ का गठन हुआ। इसके बाद 76 और 83 में गठन हुआ, ठीक है, 1983। यहां पर आपको याद रखना है एम एस, यहाँ एम से है मुक्ति और ये है एस से संग्राम मंच। तो मुक्ति मोर्चा, ये एम बी, ये एम एस, तो एम से है मुक्ति मोर्चा जो 1976 में लाया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठन किया गया 1976 में, शंकर गुहा नियुक्त, शंकर गुहा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन, संग्राम, तो मुक्ति पाना है तो संग्राम, संघर्ष करना पड़ेगा, और मुक्ति पा के कहां जाओगे? भगवान शिव के पास। तो शंकर गुहा नियोगी ही इसके नेतृत्व करता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बोले या छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बोले, संग्राम करके मुक्ति पाओगे, भगवान शंकर को याद करो, नियोगी, योगी बनो, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन अभी भी मैंने बताया 1976 में और 1983 में। 76 में एम, 83 में एस। एम से मुक्ति मोर्चा, एस से संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, दोनों चीज। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया? 1983 में किया गया। 16 का डी होगा करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? अब प्रश्न है, किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्र को मध्य प्रांत में समाहित किया गया है, बताओ। इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया।
आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ पहले एक क्षेत्र था और मध्य प्रांत का गठन होता है 1861 में। और इस मध्य प्रांत के गठन के समय इसमें 3 क्षेत्र शामिल किए गए। इधर शामिल किया गया एमपी को, इधर शामिल किया गया छत्तीसगढ़ को, और यहाँ शामिल किया गया महाराष्ट्र को। तो किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को, यहाँ पर ब्रिटिश क्षेत्र थे कुछ, इन ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में कब शामिल किया गया? तो 1861 में शामिल किया गया, क्योंकि 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ है। ठीक है, ओके। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को बता दूं, जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो वर्तमान के 3 राज्य इसमें शामिल थे, एक छत्तीसगढ़, एक महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश। इन सभी का जो केंद्र था वो था यहाँ नागपुर, और इसी नागपुर को इस पूरे का क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? कैपिटल, राजधानी बना दिया गया। तो करेक्ट उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा। के चलो अगला प्रश्न, रायपुर कमिश्नरी कब बना? कमिश्नरी मतलब संभाग कब बना? तो आपको बता दूं कि 1861 में तो मध्य प्रांत का गठन हुआ, मैंने अभी भी बताया। और ठीक 1 साल बाद यहाँ मध्य प्रांत के बाद जो छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र था, उस छत्तीसगढ़ को 1862 में क्या बना दिया गया? एक संभाग कमिश्नरी बना दिया गया, जिसका मुख्यालय, इस संभाग का, इस डिवीजन का जो हेड क्वार्टर है वो रायपुर था। तो रायपुर हेड क्वार्टर, तो यही कमिश्नरी बना। सीधी सीधी बात, रायपुर एक कमिश्नरी कब बना? 1862 में बना है। ओके, 62 में बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक तो माधवराव सप्रे को कहा जाता है, याद रखिएगा। रामराव चिंचोलकर इसके सहयोगी थे, लेकिन जनक एक पूछ रहा है तो माधवराव सप्रे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जगह से किया। के अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय राजकुमार कॉलेज है, इंदिरा कला संगीत है, SBR कॉलेज या छत्तीसगढ़ कॉलेज? तो महाविद्यालय मतलब सीधी सी बात है, स्कूल की बात कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल कब बना? तो ये जो राजकुमार कॉलेज है, ये कॉलेज नाम दिख रहा है, ये स्कूल ही है एक तरीके से देखोगे तो। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, प्रथम महाविद्यालय। महाविद्यालय क्या होता है पहले तो ये बताओ। एक होता है विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। और महाविद्यालय अगर पूछेगा तो महाविद्यालय का मतलब क्या होता है? तो महाविद्यालय का मतलब होता है स्कूल। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न यही पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है। चलो भाई, इसमें थोड़ा सा विचार करो और बताओ कि ये छत्तीसगढ़ का राजकुमार पहला महाविद्यालय होगा या छत्तीसगढ़ कॉलेज होगा? कौन सा होगा? चलो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा सा होगा। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का अगर प्रथम महाविद्यालय पूछेगा तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ कॉलेज ही इसका आंसर होगा। ठीक है, और है ना, महाविद्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, महाविद्यालय मतलब कॉलेज ही बोल रहा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पहला विश्वविद्यालय कब आया अगर पूछा जाए तो विश्वविद्यालय अलग है, और पहला विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत है। अगर पहला विश्वविद्यालय पूछता तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, याद रखना। पहला महाविद्यालय पूछा है, इसलिए क्या लगाओगे आप आंसर? छत्तीसगढ़ कॉलेज को इसका सही उत्तर लगाओगे। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, चले आगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अब छत्तीसगढ़ महाविद्यालय इसमें संस्थापक कौन थे पूछ रहा है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम महाविद्यालय
मैंने अभी भी बताया इस महाविद्यालय का नाम छत्तीसगढ़ कॉलेज था और इस छत्तीसगढ़ कॉलेज को ही हम महाविद्यालय बोलते हैं। मैं स्कूल बोल दिया था गलती से, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ कॉलेज है और इसके संस्थापक का नाम याद रखना जे योगानंदम, ये इनके संस्थापक रहे हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय है, याद रखना। तो इसके संस्थापक का नाम जे योगानंदम। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर विश्वविद्यालय पूछेगा तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय होगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में, बिलासपुर में, गोकुलम, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा गोकुलम दुर्ग अंजोरा में है। सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है गोकुलम दुर्ग, जो अंजोरा में है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई है, बताओ। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई है, कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई कोनी है। क्या है? कोनी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। अब तीन जगह में थोड़ा सा कंफ्यूज, तो आपको बता दूं कि पहला विधि लॉ लॉ यूनिवर्सिटी, याद रखना, रायपुर में किया गया। इसको कमेंट करके बताओ कि पहला विधि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, किसके नाम पर है ये विधि विश्वविद्यालय? कौन बताएगा? जो भी बताएगा फटाफट कमेंट करके हमें रिप्लाई करे। अगला प्रश्न है, बाकी लास्ट में कमेंट का आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय 1955 में, याद रखना 1955 में रायपुर में आया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1955 रायपुर में किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, बताओ भाई। समाचार पढ़ते हो? सबके सब समाचार अच्छे से पढ़ते हो? ठीक है, अब समाचार पढ़ते हो तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो महाकौशल है या महा दंडकारण्य है या छत्तीसगढ़ परिचय है? बताओ समाचार पत्र पहला कौन सा है? तो आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र 1900 में आया, जो माधवराव सप्रे के द्वारा लाया गया। माधवराव सप्रे ने गोल्ला पेंड्रा मरवाही के पास पेंड्रा रोड से इसका प्रकाशन किया। इसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर जी थे। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। इतनी जानकारी आपको रखनी है इनके बारे में। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो प्रथम समाचार पत्र का नाम छत्तीसगढ़ मित्र है, ना कि महाकौशल। ये गलती से यहाँ लिख रहा है, ये तो 1951 में आया जी, तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो। अगला प्रश्न, खास जानकारी आप लोगों के लिए कि सहायक ग्रेड 3 का, सहायक ग्रेड 3 इसकी भी एक नई बैच 15 जनवरी से देखने को मिलने वाला है। 15 जनवरी से आपको सहायक ग्रेड 3 का क्या मिलने वाला है? न्यू बैच मिलने वाला है। नया बैच 15 जनवरी, याद रखिएगा। यहाँ पर ये पूरी टीम, हमारी ये पूरी टीम, ठीक है, ये पूरी टीम आपके लिए रेडी है। जहाँ सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम की तैयारी यहाँ साध्य परिवार आपको करवाने वाली है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध मिलेगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा, फ्री टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड है इसका फायदा जरूर उठावे। बाकी सीडीपी जो सीजी टेट और सी टेट का जो ई बुक है, मात्र 49 में, मात्र 49 में आपको ये देखने को मिलेगा।
49 में याद रखिएगा CDP, CG टेट और C टेट। ठीक है, इसकी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए कहां से मिलेगा, तो सादी पीसी का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर जाकर के आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। अगर कोई परचेस करने में दिक्कत हो रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो सीधे आप खुद स्वयं परचेस कर सकते हो। यहाँ अगर दिक्कत हो तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चले आगे। चलो, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ मित्र, लेकिन प्रश्न अब दैनिक समाचार पत्र की बात कर रहा है, तो याद रखना 1951। क्या याद रखोगे? 1951 में महाकौशल लाया गया। ये छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में लाया गया। ये दैनिक नहीं था, डेली डेली नहीं होता था, लेकिन पहला दैनिक समाचार पत्र पूछे दैनिक तो महाकौशल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर से गलत उत्तर ले लिया है। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र पूछेगा तो क्या लेना है? छत्तीसगढ़ मित्र। और प्रथम दैनिक पूछेगा तो क्या लेना है? सी। ये गलत है, ये सी करेक्ट उत्तर होगा। महाकौशल पहला दैनिक समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है? बताओ भाई, कौन कौन है देखना पसंद करते हो, और जिन लोग नहीं देखना पसंद करते तो इसका करेक्ट उत्तर तो आपको बताना होगा। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट उत्तर बताओ जी फटाक से। इसको यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो बताओ, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा है? अगर हम देखें तो घर द्वार कही देबे संदेश, मोर छैया भुइया यमया। तो मोर छैया भुइया फेमस मूवी था, सबको पता होगा। छत्तीसगढ़ का पहला मूवी कौन सा है? तो मूवी कही देबे संदेश है, लेकिन फेमस मूवी मोर छैया भुइया है। लेकिन प्रथम मूवी तो कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ का पहला मूवी है, याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रायपुर में ही है। रायपुर में ही पहला आकाशवाणी केंद्र। छत्तीसगढ़ में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र है, याद रखना। कितने हैं? 6 है, जिनमें से सबसे प्राचीनतम आकाशवाणी रायपुर, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से रायपुर है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। ठीक है, तो 31 का 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या। अब मध्य प्रांत में जब गठन हुआ और छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र बना, तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 3, और 3 जिलों का नाम आपको मैं बता दूं। एक तो रायपुर था, ठीक है, दूसरा बिलासपुर था, ठीक है, तीसरा, पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर। मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था संबलपुर, जो उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। बंगाल विभाजन के समय 1905 में यह अलग हुआ, लेकिन मध्य प्रांत का गठन तो 1862 में 61 में हुआ है। तो 61 के समय 1861 में मध्य प्रांत का गठन। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या उस समय 3 थी। उस समय संबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी। अच्छा, मध्य प्रदेश गठन के समय पूछ रहा है, मध्य प्रांत अलग है ना। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रांत बोलेगा तो 1861 में मध्य प्रांत बना, लेकिन मध्य प्रदेश 1956 में बना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 1861 में मध्य प्रांत जो ब्रिटिश के अंतर्गत था, और मध्य प्रदेश एक राज्य अलग स्वतंत्रता के बाद 1956 में बना। इस समय 1956 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी थी? तो 1861 में 2 जिले, ठीक है, संबलपुर तो अलग हो गया, अलग से चला गया। 1906 में 1 जिला बना। 1948 में जिलों की संख्या 3 बनी। तो 1948 के तक 3 और 1 2 4 5 6, तो 6 जिले बन गए। बाकी उसके बाद 1973 में बनता है राजनांदगांव। तो 1956 के पहले, 1956 के पहले तक 1948 तक जिलों की संख्या 6 थी। तो प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न का लेवल समझ में आ रहा है? इस लेवल तक आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है?
तो बैकुंठपुर को हम कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहते हैं। तो बैकुंठपुर याद रखिएगा कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहलाता है। अगला प्रश्न, बस्तर जिले का मुख्यालय, तो सीधी बात बस्तर जिले का मुख्यालय है जगदलपुर। हर एक जिले में एक हेडक्वार्टर मुख्यालय होता है। कई तो जिले के नाम पर ही है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनका नाम जिलों पर नहीं बल्कि कुछ अलग नाम, जैसे बस्तर जिला है लेकिन मुख्यालय जगदलपुर है। जैसे कोंडागांव जिला है, मुख्यालय कोंडागांव है। रायपुर जिला है, मुख्यालय नया रायपुर। वही दुर्ग जिला है, दुर्ग मुख्यालय है। वहीं अगर बालोद जाओगे तो बालोद जिला है, बालोद मुख्यालय। लेकिन सरगुजा जिला है तो अंबिकापुर मुख्यालय है। जसपुर जिला है तो जसपुर मुख्यालय। तो कुछ लोगों का, कुछ जिलों का नाम अलग है। तो बस्तर जिला है लेकिन मुख्यालय जगदलपुर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय, तो कोरिया जिले का मुख्यालय अभी भी तो बताया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा है, बैकुंठपुर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। बात ये पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ घुमाया है, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ, 2000। अब जब 2000 में छत्तीसगढ़ बन रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में, अब छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो यहां पर मध्य प्रदेश जब बना, कब बना, 1956 में, है ना। और छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, 2000 में। तो 2000 तक जिलों की संख्या कितनी हो चुकी थी, तो सबसे पहले 1861 में 2 याद रखना, 1906 में 1 बना, 1948 में 3 जिले बने, रायपुर, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। ठीक है, उसके बाद रायगढ़, सरगुजा, बस्तर 48 में बना, 1973 में बना राजनांदगांव 1 बना, 73 के बाद 1998 में 9 जिले बने। तो यहां तक 98 तक 9 जिले बने, तो यहीं तक तो पूछ रहा है। उसके बाद तो 2007 में बना, तो 2000 के पहले तक पूछ रहा है, तो गिन दो, 9, 10, 10, 3, 13, 14, 15, 16। तो छत्तीसगढ़ जब एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 2000 में, उस समय जिलों की संख्या थी 16। जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी, याद रखना। ओके, क्लियर है, चले आगे। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में हुई थी। अभी अभी मैंने बताया 1906 में दुर्ग एक अलग से जिला बना, एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना। अगला प्रश्न, 10 फरवरी 2020 को बनाया गया छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा था। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में पहले 27 जिले थे, अब 2020 में 28वां जिला बनता है और ये 10 फरवरी को बनता है। यही तो है जीपीएम, गोरला, पेंड्रा, मरवाही। जीपीएम छत्तीसगढ़ का जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलासपुर जिले की स्थापना कब हुई। मैंने अभी अभी बताया बिलासपुर एक जिला बना। कब बना भाई बिलासपुर एक जिला, तो बिलासपुर एक जिला बना था 1861 में। ठीक है, बिलासपुर एक जिला बना 1861 में। मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर कौन से क्रम के जिले हैं। तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमरी ये कौन से क्रम का जिला है। तो ये भी आपको बता दूं कि 28वें क्रम का जिला अभी हमने देखा जीपीएम था, है ना। उसके बाद जिले कब कब बने समझना ध्यान से। 28 के बाद अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, तो 28 के बाद 29 बना, फिर 30, 31, 32, 33। तो 29 क्रम का जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहां से 30वें क्रम का जिला है सारंगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़। फिर 31वें क्रम का जिला है केसीजी, फिर 32वें क्रम का जिला है एमसीबी, फिर 33वें क्रम का जिला है शक्ति। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पूछ रहा है एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर कौन से क्रम का है। तो ये वाला है आपका 29वां, ये है 30वां, ये 31वां, ये है 32वां, ये है 33वां। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जो बना वो 32वें क्रम का जिला है।
ये याद रखिएगा। 32वें क्रम का जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, शक्ति जिले का स्थापना वर्ष कब हुआ? अब आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5, बाद में 5 नए जिले बने हैं 2022 में। अब ये वाला जो बना ये 29वें क्रम का, ये 30वें क्रम का, ये 31वें, ये 32वें और ये 33वें। आपको बता दूं कि यहाँ पर शक्ति जिला सबसे नवीनतम है, जो नया है। शक्ति जो 33वें क्रम का जिला है, यहां से बनना शुरू होता है। तो ये बना 2 सितंबर को, ये बना 3 सितंबर को, ये भी 3 सितंबर को, ये 9 सितंबर को और ये भी 9 सितंबर को बना है। तो शक्ति जिले की स्थापना 9 सितंबर 2022, याद रखिएगा। तो यहाँ पर, यहाँ आपको पता है ये वाला है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये वाला पता है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये केसीजी है, ये वाला एमसीबी है और ये वाला शक्ति है। तो 9 सितंबर को बना है, इसलिए याद रखना 42 का सी करेक्ट उत्तर होगा। ओके, चले आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए तो यहां तक आपका प्रश्न हम रखते हैं आज की क्लास में, बाकी इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा इजी भी था और थोड़ा टफ भी था, लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फायरमैन हो चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका हर एग्जाम में ये एमसीक्यू काम आने वाला है। इसलिए इसकी तैयारी में आप आज से ही मेरे साथ जुड़े। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी फायरमैन का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो साध्य पेशी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर जाके फायरमैन का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोर्स जो 15 जनवरी से साध्य पेशी एकेडमी में शुरू हो रहा है, जैसे कि आपका प्रयोगशाला परिचारक की क्लास शुरू हो रही है, जैसे कि आपका आरक्षक, जो आपका परिवहन आरक्षक है उसकी क्लास शुरू हो रही है, मंडी उप निरीक्षक की क्लास, ये सब जो सीजी व्यापम की क्लास, सब कोर्स आपको ज्यादातर 15 जनवरी से देखने को मिलेगा। तो जो जो छात्र इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल उसका फायदा जरूर उठाए और 15 जनवरी से हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, तो 15 जनवरी याद रखिएगा, क्लास स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से। 15 जनवरी मतलब कब है आप समझ जाओ। ठीक है, तो 15 जनवरी डेट याद रखिए और यहां आप आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।